बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 kilograms ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 kilograms पैकेट्स। फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2 kilogram। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टोटल जो राइस हैं, चावल हैं, उनका जो वज़न है वो 50 होल 3/4 किलोग्राम है, जबकि उन्हें इक्वली पैक करना है 5 होल 1/2 किलोग्राम के बने हुए पैकेट्स में। तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट्स में इतने चावल पैक किए जाएंगे अगर एक पैकेट का जो वज़न है वो इतना रखा जाए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि कितने पैकेट्स जो हैं राइस के पैक हो जाएंगे। इतने टोटल चावल हैं और इतने केजी का एक पैकेट है चावल का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल राइस यहाँ पे जो दिए गए हैं। टोटल राइस हैं यहाँ पे हमारे पास 50 होल 3/4 kg, 50 होल 3/4 kg। उसके बाद एक पैकेट का जो वेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का जो वज़न है वो यहाँ पे जो दिया है वो है 5 होल 1/2 kg। अब सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे और वो है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं वो बनेंगे। तो हम नंबर ऑफ पैकेट्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। तो यूँ हमने डाटा लिख लिया। ठीक है, उसमें हमें राइस दिए हुए हैं कि इतने टोटल राइस हैं और एक पैकेट का जो वज़न है वो इतना है। तो अगर इतने चावलों को इतने पैकेट के वेट के अंदर हमने पैक करना हो तो तब कितने पैकेट्स में ये पैक हो जाएंगे, इतने केजी राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे। और उसका तरीक़ेकार क्या होता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 0 टाइम्स 0 एंड 4 5 टाइम 20। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आंसर आ गया 200। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उसमें ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हमने प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। 4 को 50 से मल्टीप्लाई किया आया 200 और 200 में हम ये 3 प्लस करेंगे तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 203। तो इस तरह ये होल फॉर्म से जो है वो दूसरी फ्रैक्शन में चला गया। उसके लिए हमने क्या किया, 4 को 50 से मल्टीप्लाई और ये 3 उसमें प्लस किए तो आंसर आ गया 203 और डिवाइड में 4 है वो वैसे का वैसे लिख दिया। इस तरह से ये होल फॉर्म में है तो इसको भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 टाइम 10 और इसमें ये 1 ऐड किया तो हमारे पास हो गया 11 और डिवाइड में आ गया 2 kg। तो इस तरह इनको हमने दूसरी फॉर्म में चेंज कर लिया, 203/4 आ गया और ये 11/2 kg आ गया। अब नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए हमें जस्ट क्या करना होगा कि जो टोटल वेट है राइस का, ठीक है, उसको हम एक पैकेट का जितना वेट है उस पर डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में इतने राइस पैक किए जा सकेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास राइस हैं 203/4। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक पैकेट के वेट के साथ और वो है 11/2 kg। तो अब इसकी डिवीजन फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसकी डिवीजन से हमें मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो इसकी डिवीजन फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे 203/4 और डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे
203/4 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो अगली वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। 11/2 था और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से 2/11 हो गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो इस तरह हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 203 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 × 11। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास क्या आ गया 22। तो अब हमें 203 को जो है वो डिवाइड कर लेना है 22 पे। तो 203 डिवाइड बाय 22, तो अब 22 है, यहाँ पे 20 है तो इसलिए हम 3 नंबर्स को साथ में मिला लेंगे 203। तो अगर हम 22 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 9 2 टाइम 18, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 9 2 टाइम 18 और 1 कैरी ऐड किया तो 19। तो इस तरह 22 का टेबल हम 9 टाइम रीड करेंगे। अगर 10 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू 220 हो जाएगी जो कि 203 से ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 198। अब इसको माइनस कर लेंगे, 3 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 2 से इधर कैरी फिर इधर कैरी, यहाँ पे 13 हो गए और 13 - 8 हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे देखें रिमेनिंग हमारे पास 9 रह गया और 9 - 9 0, और यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया तो 1 - 1 भी 0 हो जाएगा। तो अब 5 जो है वो 22 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब 22 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करें तो 3 2 टाइम 6 और 3 2 टाइम 6 66 हो जाता है जो कि 50 से ग्रेटर है, इसलिए हम 22 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो 2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4 तो 44 आ जाएगा। तो 22 2 टाइम क्या आ गया 44। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 0 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 4 हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए हैं और 4 - 4 0। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, डेसिमल में वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास है जो इसका आंसर है 203 को 22 पे डिवाइड करने से वो आ गया 9.2, और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 10 पैकेट्स कह लेंगे। ठीक है, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 पैकेट्स। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे थस अप्रॉक्सीमेटली कि तकरीबन जो से हैं वो 10 पैकेट्स में पैक हो जाएंगे हमारे राइस। थस अप्रॉक्सीमेटली 10 पैकेट्स विल बी पैक्ड। तो एक दफ़ा स्टार्ट से इसके ए पार्ट को रिव्यू करते हैं। हमारे पास टोटल राइस का वेट था, जबकि उसने कहा था कि इसको इक्वली पैक करना है 5 होल 1/2 किलोग्राम के पैकेट में। ठीक है, तो हमने जस्ट ए पार्ट में क्या करना था, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने पैकेट्स होंगे जिनमें राइस पैक्ड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, टोटल जो वेट था राइस का उसको एक पैकेट के वेट पे हमने जस्ट डिवाइड किया। ठीक है, पहले इसको हमने होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोनों वैल्यूज़ को, फिर हमने जस्ट इस अमाउंट को इस अमाउंट पे डिवाइड किया और डिवाइड करने से डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में हमने चेंज किया और रेसिप्रोकल हो गया। आगे सिंप्लीफिकेशन की तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 10। तो इट मीन्स के तकरीबन आलमोस्ट 10 पैकेट्स होंगे विल बी पैक्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2 किलोग्राम। कितने राइस होंगे 8 पैकेट्स में अगर हर पैकेट का जो वज़न है वो 5 होल 1/2 किलोग्राम हो। ठीक है, यानी 5 होल 1/2 kg के 8 पैकेट्स में कितने राइस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट में का वेट लिखेंगे, वेट ऑफ ईच पैकेट, और वो उसने दिया हुआ है 5 होल 1/2। मैं इसका मतलब वेट ही है यहाँ पे, वेट ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू 5 होल 1/2 kg। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 5 टाइम 10 और 1 11/2। उसके अलावा उसने हमें पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स
इज़ इक्वल टू, और वो उसने हमें यहाँ पे दे रखे हैं 8 पैकेट्स, नंबर ऑफ़ पैकेट्स इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच राइस विल बी देयर, क्वांटिटी ऑफ राइस फाइंड करनी है कि चावलों की मिकदार जो है वो कितनी होगी, क्वांटिटी ऑफ राइस ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस यहाँ पे फाइंड करना वेरी सिंपल है, क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एक पैकेट का वेट है और जो टोटल पैकेट्स हैं इन दोनों को जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा हाउ मच राइस विल बी देयर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस के लिए हमारे पास एक पैकेट का वेट ऑफ ईच पैकेट है वो है 11/2, जबकि नंबर ऑफ़ पैकेट्स हैं हमारे पास 8, तो इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाउ मच राइस विल बी देयर, ठीक है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 11 4 टाइम कितना हो जाएगा 44 kg जो चावल हैं वो होंगे 8 पैकेट्स में, अगर हर पैकेट का जो वेट है वो 5 होल 1/2 kg हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थस 44 kg ऑफ राइस आर विल बी देयर, ठीक है, 44 kg ऑफ राइस विल बी देयर।